संग मोक्ष की दारा कोई समझ राम का प्यार। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। हे परमात्मा, हम तो इतने सतर गिर चुका है कि हम तो उस धन्ना भगत एक किसान था और वो किसान बीज बीजने जाता है। किसान कभी भी बीज दान नहीं कर सकता, वो चाहे उसकी सारा कुछ दान करवा ले। और उस किसान रास्ते में वो ज्वार बोने जावा था। रास्ते में परमात्मा ने लीला की, 4 भक्त आ रहे थे और वो कहने लगे, भक्त राम राम करी धन्ना जी ने तो समझ गए ये भगत दिखा है। कहने लगे, भाई भगत जी, हम बहुत भूखे हैं, 3 दिन हो गए रोटी नहीं खा ली, कहीं अन्न नहीं मिला। ये राजस्थान का मामला जान गया भगत जी भी, एक बार नहीं भूखे होंगे, बिल्कुल नहीं मिला होगा। तो उसने कहा, भाई मेरे पास ये ज्वार है, ये बीज ये ले दो। तो भूखे मरे थे, जब खा गए धका के भीतर ने नोकी न सूखी। तो जब सारा उन चारों ने वो दड़ी 2 दड़ी पक्की ज्वार खा ली। अब भगत जी ने सोचा घर के लड़ेंगे, भाई घर वाले ऐतराज करेंगे। उन्हें काकर इकट्ठी कर ली, कंकर, और डाल ली उसी डोले में जिस ते ज्वार बीज जा करें। तो जाकर के अपनी वो ज्वार कंकर बीज दी। पड़ोसी साथी किसानों ने सोचा ये बीज रहा है, लड़ाई से डरते ने वो ऐसे ड्रामा सा करके और आ गया करने। कुछ दिनों के बाद और दूसरे किसानों के तो वहां ज्वार उपजगी उगगी, और भगत जी के मतीरा की बेल, ये तुम्बे होते हैं, उनकी बेल इतनी ज्यादा उगगी उसके खेत में, और इतने मोटे मोटे वह तुम्बे लगे हुए। वो तो वैसे उगते हैं वहां पर फसल के अंदर ही, उनके केवल तुम्बे हैं, कोई फसल नहीं, क्योंकि बीजा नहीं रखा था। तो उसकी पत्नी कंजूस गणी थी, लड़ोकी गणी थी, और वो भगत जी दान दून में खूब जोर रखा करता था। वह बहुत गर्म मिजाज की थी। उसको पता चला कि तुम्हारे खेत में तो मतीरे यानी तुम्बे की बेल है, इसे मोटे मोटे तुम्बे पड़े हैं ज्वार को ना। जान की वाक भगत जी ने गड़बड़ करी है, इसने जरूर कितना न कितना दान कर दिया है, वो बीज भी बर्बाद किया होगा। पर सोचा पहले एक बार खेत देख कर आती हूँ, वो लड़ाई नहीं करा करते दूसरे के कहे। तो वहां गई तो देखा उन्हें सचमुच नरे मतीरे से मोटे मोटे पड़े ओड़े बोड़े उसका वहां फल लगे हुए। तो वो एक तुम्बा तोड़ के एक का चाला उस पर इतना बारा था आगे। उधर भगत जी उसके खेत खात में जाता, जब और भक्तों के साथ चर्चा करता था उसके पास आ जाते थे, और वो ऐतराज भी करा करती कि तू काम नहीं करता, सारा दिन गप्पे मारता रहता है इतने, और काम में को नहीं, सारा दिन भक्ता दौरे बैठा रहे। तो उसने देखा भगतनी आ गई भाई, और सिर पर तुम्बा धरे आवे, और आज खेत देख का आई है तो लड़ा तगी, इस पर कोई शक नहीं। तो उसने अपने साथियों से कहा, तुम जल्दी जाओ भाई। वो तो उठ गए बेचारे। तो वह आई गर्म हो रही थी, उसने कहने लगी, जी खेत में ज्वार बो का आए थे। वो के उत्तर दे बोला को नहीं, नू कर दी नाट। कहने लगा, कहाँ गई वो बीज लेके गया था खेत में, तो ज्वार नहीं बो रखी हो, तो तुम्बे पड़े देख, ये तेरे ये बच्चे का तेरे को खाएंगे। ऐसे वो सिर पे रखा हुआ था, नो का नो भगत जी के सिर में ठोक्या। सिर में मारना चाहा, भगत जी थोड़ी सी सरक गया एक तरफ ना, और वो तुम्बा जो था बारी था वो एकदम जमीन पर लग कर फट गया। तो उसमें तो 1 दड़ी यानी 5 किलो पक्की ज्वार पीसना करी करा, यानी स्वच्छ ज्वार निकली। अब वह भगतनी एक बार तो भगत जी की तरफ देख रही है, जो ऐसे करके दूसरे आक्रमण की बाट देखा था क्या करेगी, या और कभी उस ज्वार की तरफ देख रहा है कि ये ज्वार, वो देख रही है कि ज्वार कितना आएगी इस वतीरे में। फिर भगत जी तो लड़ाई तो दी छोड़, वह चद्दर लेकर भाग ली उल्टी है, उस ज्वार को उठा के घर न रख गई।
वहां क्या करा उसने, अपनी चादर बिछाई, मतीरा ठाया, उड़ा फोड़ा, उसमें दड़ी पक्की ज्वार निकला है, 5 किलो पक्की एक में। पागल सी होगी, क्यों, भूख मरी थी ये। ढेर लाग गया ज्वार का। दन्ना जी भी पहुंच गए, आसपास के लोगों को पता लगा, ग्रामीण को, वो भी पहुंच गए। फिर वह लागी डौन ज्वार को, गठड़ी बांधर चल पड़े। दन्ना जी बोले, जितनी तेरे खेत में होने की तुझे आशा है उतनी ही आप रखना, बाकी मत लेना, बेईमाना ना करिए। देखो और भी क्यों, फिर वर्षा हुई नहीं, औरों के ज्वार तो उगी, वह परिपक्व नहीं हुई, भूख मरी होगी। तब दन्ना जी ने कहा कि इसको ज्वार को अन्य नगरी में भी वितरित कर देने वाली, ना क्यों, कति ना करो, मतलब आप सारी ले जाएंगी। तो वो लागी डौन, वह 2-4 गठड़ी तक डोली उसने, जितनी उसकी थी, जब तक तो वह ज्वार थी। फिर वह गठड़ी बांध के लाया, वहां तक तो बोझ मरती आ वजन से, और घर उतार के खोल रहा तो उसका वो, उसके जो है ना वो बन जा, बूमबड़ा कहते हैं, अर्थात उसमें जैसे वो ज्वार निकालने के बाद, बाजरा निकालने के बाद उसके कवर रह जाते हैं छिलके, वो छिलका बन जा उस पूरी ज्वार का। वह गठड़ी खोल लो, छिलका बन जा। पर दन्ना ने कहा कि अपने हिसाब की राख ले, तेरे बाकी रहेगी नहीं। वह बैठ गया अपना चुप। उस दन्ना ने कहा बाकी ग्रामीणों से कि भाई तुम भी अपने बच्चों के लिए ले जाओ इस वजह। तो यहां हम ये प्रार्थना करते हैं कि दन्ना जो नरसी था, उसके पास धर्म पुण्य ज्यादा था, भक्ति पुण्य भी था, कर्म थे। अब दन्ना जी के पास केवल भक्ति कर्म थे, वो पुण्य नहीं किसी जन्म में हो पाया था। तो दोनों को ही परमात्मा ने संभाला, और दोनों की कुछ ऐसी क्रिया करके उनको पुनः अपनी भक्ति में दृढ़ किया। तो वो सब छल छिद्र कबीर परमेश्वर ही करता है, कि कहते हैं 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। तो वो परमात्मा ही हमारा हितैषी है। हम अभी तक किसी अन्य भगवानों को अपना जो है साथी मानते थे, सहयोगी मानते थे, संरक्षक मानते थे, वो नहीं थे, क्योंकि वो तत्व ज्ञान की रोशनी में हमें अब स्पष्ट नजर आ रहा है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 भगवान बताए हैं। एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष ये ब्रह्म है जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है जो 7 संग ब्रह्मांडों का प्रभु है। लेकिन ये केवल किए हुए कर्म तक ही सीमित है, ये नाशवान है, इनके प्राणियों के भी शरीर नाशवान है। 17वें श्लोक में 15वें अध्याय में गीता जी में कहा है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य है, जो वास्तविक भगवान है इन दोनों से भी न्यारा ही है, और वही परमात्मा इति उदाहरते वही भगवान कहा जाता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है, वही सबका धारण पोषण करता है, सबको वही देता है। जैसे अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार, यानी मूल से ही, जड़ से ही पूरे पौधे को खुराक जाती है, आहार जाता है। ऐसे ही उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति से हमें इष्ट रूप में साधना करने से लाभ होता है, और वही हमारे सब काम ठीक करता है। तो यहाँ यही प्रार्थना की जाती है, परमात्मा हम तो इतने भी योग्य नहीं रहे कि धन्ना जी जैसे हम बीज भी बांट दें, नरसी की तरह हम सब कुछ लौटा भी नहीं सकते प्रभु। हम तुच्छ आत्माओं को तो आपने जैसे उचित लगे ऐसे ही सुधार करना होगा। आप हमें अपनी भिक्षा की भीख अवश्य दे दें। बोलो सतगुरुदेव की जय। सत साहिब।